देखो इसके बाद इसका निगेशन क्या आता है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ये आता है, निगेशन ऑफ पी एंड की जगह क्या आता है और निगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद निगेशन ऑफ पी और क्यू ये क्या आता है, निगेशन ऑफ पी और की जगह एंड निगेशन ऑफ क्यू। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। कौन सा लॉ बोलते हैं स्टूडेंट इसको, डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q। तो नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q में ये यूज होता है। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या आता है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। और नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q में पहले ये एज इट इज लिखना है आपको, P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। उसके बाद एंड है यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, और ये निगेशन इधर लगा दो, निगेशन ऑफ P एंड यहाँ पे निगेशन नहीं आएगा, ओके। ये तो ये निगेशन आपको पता चाहिए। उसके बाद विदाउट लॉ के कुछ एग्जांपल है, कौन से वो लॉस विद यूजिंग लॉस। एक जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं वो हम ट्रूथ टेबल से सॉल्व करते हैं। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वाले कौन से लॉज हैं, इनइम्पोर्टेंट लॉ फर्स्ट है। उसके बाद कम्युनिटी लॉ, ऑस्टिसिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एब्सॉर्प्शन लॉ, है ना, कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। तो ये लॉज आप लर्न कर लो। ये लॉज लर्न करने के बाद ही ये लॉज लर्न कर लो तो ही आपको जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.4, वैसे तो 5 एक्सरसाइज है लेकिन 1.4 आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। 1.5 नहीं बता रहा हूँ मैंने 1.5 बताई थी आपको, लेकिन कुछ दिन बाद, 1 महीने के बाद पता चलेगा कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो वैसे ही आपको एक्सरसाइज 1.5 नहीं पढ़नी, जिसमें दो स्विचेस सीरीज में रहते हैं और पैरेलल में रहते हैं। तो क्या होता है वो दिया है, तो उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन से टॉपिक आपको पता चाहिए। इनवर्स फाइंड करना है, फर्स्ट है इनवर्स। कितना वेटेज है मैट्रिक्स में, 6 मार्क विथ ऑप्शन 6 मार्क का। तो इसमें फर्स्ट है टू फाइंड द इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड करते हैं, इसका सिंबल क्या है इनवर्स का, ए इनवर्स। अगर मैट्रिक्स बी दिया है तो बी इनवर्स। मैं मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इसमें आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को मेथड समझ में आ जाती है, लेकिन डिटरमिनेंट में प्लस माइनस में आप कंफ्यूजन हो जाते हो। मैथमेटिक्स में ये 4 चीजें आपको आ गई तो आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो जाएंगे। प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बाकी कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड है और राइमिंग वर्ड से पता चाहिए, अगर प्लस का राइमिंग वर्ड माइनस है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन है, असेंडिंग का डिसेंडिंग है ना, ये आपको पता चाहिए। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू प्लस है, राइट हैंड साइड में डाल रहा हूँ तो वो क्या होता है, ये तो प्लस माइनस में आपका आंसर गलत हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन है, उसको मैं राइट हैंड साइड में डाल रहा हूँ तो क्या होता है, वो आपको पता चाहिए। तो डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करना है, क्योंकि डिटरमिनेंट इसमें यूज होता है ना। ए इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, तब वो क्या होता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। उसको हम इनवर्टिबल बोलते हैं। इफ मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अभी इनवर्टेबल के लिए दूसरा एक नाम है, सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए कि नॉन सिंगुलर चाहिए, नॉन सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या होता है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर यानी होता है डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सबको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। तो मैं रैंडमली कोई भी नंबर लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करना है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2
3 1 3 2 हो गया। अभी इसमें स्टार्टिंग में यहां से कर रहा हूं, इसकी पोजीशन क्या है देखो 1 1 लिखा है, ये जो है किस फॉर्म में रहता है, ए आई जे के फॉर्म में रहता है। आई मींस रो, यानी स्टार्टिंग में रो आते हैं, नंबर ऑफ रोज, जे मींस नंबर ऑफ कॉलम। तो 1 1 1 यानी क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A11 की जगह 3 है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो बचे वो किसमें लिखना है, डिटरमिनेंट में। तो क्या आएगा 5 6 5 6। उसके बाद हमेशा मिडिल साइड कौन सी चाहिए, माइनस की, तो यहाँ पे माइनस। अभी इसकी पोजीशन क्या है 4 की, A12 की पोजीशन क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये आपको स्किप करना है और जो बचे एलिमेंट्स है वो लिखना है डिटरमिनेंट में। क्या आएगा A21 यानी -4 4 6 6 हो गया। अभी यहाँ पे मिडिल साइन माइनस की चाहिए और यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, प्लस की। +6 5 की पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, A1 A13 है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट छोड़ दो, इसको डिटरमिनेंट में लिखो -4 4 5 5 और ये इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करते वक्त यहाँ से स्टार्टिंग होगी, क्यों स्टार्टिंग होगी यहाँ से क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसकी पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसलिए स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से होगी। तो 5 × 6 30। मिडिल में हमेशा माइनस की साइन आएगा, पर ऑलरेडी किसी इसमें माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। माइनस माइनस ऐसा आप लिख नहीं सकते, लिख सकते हो क्या, नहीं, उसको ब्रैकेट में डालना है। तो 6 × 5 30 -4 -4 × 6 -24 -6 4 का 24 प्लस 5 × -4 × 5 -20 -5 4 का 20। तो देखो 3 × 30 -30 0 -4 × -24 -24 -48 प्लस 5 -40। ये आप सॉल्व कर सकते हो। माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस। यहाँ पे प्लस आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 192 प्लस माइनस बराबर है, एक ही आएगा प्लस माइनस बिगर नंबर साइन -8। तो ये होगा डिटरमिनेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, अभी इसकी जो दो मेथड है टू फाइंड इनवर्स फाइंड करने की, इसकी दो मेथड है। फर्स्ट है एलिमेंट्री, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और सेकंड है एडजॉइंट मेथड। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में दो मेथड और है, कौन सी है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में देखो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ए मैट्रिक्स, इसको लिख रहा हूं 1 2 3 4। मुझे इसका क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। एलिमेंट्री में भी दो मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एक एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले इसमें दो मेथड है, एक एडजॉइंट मेथड पहले देखते हैं। तीनों इसमें ए इनवर्स फाइंड करना बहुत जरूरी है। ए इनवर्स अगर 0 आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। ये क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स या ए इनवर्स। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो। डिटरमिनेंट क्या आएगा 4 3 2 6 यानी -2। देयरफॉर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई क्या, नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इनवर्स इज एग्जिस्ट।
अभी एडजॉइंट मेथड में एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है? A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए माइनर कोफैक्टर निकालना पड़ता है, बराबर है? तो इसके माइनर कोफैक्टर फाइंड कर लो। तो M11 C11 कोफैक्टर के लिए कैपिटल C या आप A भी यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद M12 C12 M13 है क्या? 21 है ना? C21 M22 C22। ये तो मैंने बताया था आपको, इसका एडिशन अगर इवन नंबर है तो सेम वाला नंबर आता है, जिसको माइनर आता है वही कोफैक्टर आता है। अगर ऑड नंबर है तो वो साइड चेंज होगा। तो M11 का माइनर क्या है? 4 आता है। तो ये कितना आएगा? 1 + 1 2 होता है। 2 इज अ इवन नंबर, यानी ये कितना आएगा? 4। M12 और वैसे इसका फॉर्मूला भी है -1 I + j इंटू MIj, यानी -1 I की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी 1 है। 1 + 1 2 MIj यानी M11 ये कितना आ रहा है? 4। तो -1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 1 × 4 4। तो फर्स्ट इसमें आप फॉर्मूला लिख लेना, बाकी इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो आप। M12 कितना आएगा? 3। 2 + 1 3 है, तो इसलिए -3। M21 2 2 + 1 3, इसलिए यहाँ पे आएगा -2। M22 1 इसके अपोजिट साइड, लेकिन अगर वो 3x3 मैट्रिक्स है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? 1 2 + 2 4, यानी इवन नंबर है, इसलिए 1। तो अभी इसको लिखना है, कैसे लिखोगे? देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। इसके जगह 1 के जगह क्या आएगा? 4। M12 की जगह इसकी जगह -3 ये लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है, कोफैक्टर लिखा है ना। उसके बाद M21 -2 M22 1। तो कोफैक्टर से हम क्या फाइंड करते हैं? एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इसलिए यहाँ पे उसके बाद लिखना है देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या करना है? कोफैक्टर दिया है और एडजॉइंट निकालना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है। फर्स्ट रो कौन सा है हमारा? हॉरिजॉन्टली रहता है, रो की वर्टिकली रहता है? हॉरिजॉन्टली, यानी ये रो है, इसको मुझे कॉलम बनाना है एडजॉइंट बनाने के लिए। 4 -3 सेकंड रो को सेकंड कॉलम -2 1, ये हो गया एडजॉइंट। सीधा फॉर्मूला में पुट कर लो। एडजॉइंट मेथड इजी है, कभी कभी तो 3 मार्क के लिए आ जाती है। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ गई थी? -2, तो 1 अपॉन -2 एडजॉइंट ऑफ A 4 -2 -3 1। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये? फर्स्ट इसमें -1/2 मैं सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -1/2 × 4 कितना मिलेगा मुझे? -2 मिलेगा। ये 1 माइनस साइन में ऊपर लिख सकता हूँ, क्योंकि जनरली डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं लिखते। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ÷ 2 1। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3/2, यहाँ पे -1/2। आ गया ये आंसर? किस मेथड से आ गया? एडजॉइंट मेथड से। अगर मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी यूज कर रहा हूँ तो भी तीनों इसमें आंसर क्या चाहिए? सेम चाहिए। जैसे आपने 10 क्लास में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा था, उसमें फर्स्ट मेथड पढ़ी थी एलिमेंट्री ट्रांसफर साइमल्टेनियस मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़ी थी, उसके बाद ग्राफिकल मेथड पढ़ी थी, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी थी, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले वो क्रैमर स्मिथ वाली मेथड पढ़ी थी। सभी इसमें आंसर अलग आता है क्या? सेम ही आता है। वैसे ही इसमें सभी इसमें आंसर सेम ही आना चाहिए आपका। तो ये हो गया। उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देख लो, एग्जांपल 1 2 3 4 लिया था ना।
ए इनवर्स हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था 1 2 3 4 -2, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अभी मैं इसमें आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पहले बता रहा हूं। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या आता है, कंसीडर a into a इनवर्स इक्वल टू i, भूल गए क्या आप सब, नहीं ना, कंसीडर a into a इनवर्स इक्वल टू i। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में कॉलम वाइज जाना है। पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। a की वैल्यू है मेरे पास, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 2 3 4। a इनवर्स तो मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैं एज इट इज लिखूंगा। i मींस क्या होता है, i मींस होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका जो आपको मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो 2 क्रॉस 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आता है 1 0 0 1। अभी मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड कर रहा हूं, तो कॉलम वाइज जाना है, ठीक है। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स है उसमें कॉलम वाइज, ये फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लाना है, उसके बाद 0 लाना है। आप इधर 1 लाओगे फिर इधर 0 लाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इस लेफ्ट हैंड में ये मैट्रिक्स चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा मैट्रिक्स चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स लाने के लिए जो भी आप चेंजेस करोगे वही चेंजेस आपको राइट हैंड साइड में भी करने हैं। तो बस इतना याद रखो कि रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपको कॉलम वाइज जाना है। कॉलम वाइज यानी ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम आपको यहाँ पे लाना है, उसके बाद सेकंड कॉलम। तो इसकी पोजीशन क्या है, A11 है। देखो A11 की जगह 1 है क्या, ऑलरेडी है, तो उसके निकालने की जरूरत नहीं है, इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 0 कैसे आएगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से माइनस कर लूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ R3 इंटरचेंज R3 इंटरचेंज R3 माइनस 3R1 लिख सकता हूँ ऐसे। देखो R3 की वैल्यू क्या है, R3 कहां से आएगा, R2 इंटरचेंज R2 माइनस 3R1। R2 की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस 3R1, R1 की वैल्यू 1 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 माइनस 3 0। अभी कौन से इस पे चेंज करना है ये आज समझ में आ गया। आपको टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं है, इतना ही दिया रहता है ना, स्टार्टिंग में जो रहता है वही कंसिडर करना पड़ता है, लेकिन आप इस तरह का लिखो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। R2 इंटरचेंज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे कौन सा रो इंटरचेंज नहीं हो रहा है, R2 है, यहाँ पे R1 नहीं हो रहा है ना, उसकी एंट्रीज एज इट इज लिख दो यहाँ पे भी, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे भी एज इट इज लिख रहा हूँ मैं। अभी R2 पे इंटरचेंज होगा लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो देखो R2 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0। यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या है 4 है, 4 माइनस 3 2 जा 4 माइनस 6 माइनस 2। यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू R1 की वैल्यू 1, 0 माइनस 3 माइनस 2। यहाँ पे 1 ही आएगा क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर, उसका आंसर 0 आएगा। हो गया, फर्स्ट रो हो गया मेरा कंप्लीट। यहाँ पे अभी मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ये 0 1 लाना है। 0 1 के पहले 0 और 1 में से मैं कौन सा नंबर पहले लाऊंगा, 0 लाऊंगा कि 1 लाऊंगा, 1 की लाऊंगा, 0 क्यों लाऊंगा, और 1 अगर लाता तो 1 क्यों लाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, इसलिए आप कॉलम वाइज जाएंगे तो वहां पे पहले 0 लाना पड़ेगा। पहले 1 लाना है। क्यों 1 लाना है, क्योंकि 1 डायगोनल एलिमेंट है। 0 डायगोनल एलिमेंट है क्या, डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें i और j की वैल्यू सेम आती है। इसकी पोजीशन क्या है, A 2 2 है, तो a i j के फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूं, तो इसकी पोजीशन क्या है, जिसमें i और j सेम आता है ना, इसमें आता है i और j नहीं, इसलिए सबसे पहले 1 लाना है, उसके बाद 0 लाना है। तो देखो अभी यहाँ पे पहले 1 कैसे आएगा,
सीधा एडिशन कर लूंगा मैं, हाँ सर जीरो आ जाएगा। मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, R2 इंटरचेंज -1/2 R2 लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे? अभी देखो -2 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, मुझे आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे होनी चाहिए। समझ में आ गई है? तो देखो अभी इंटरचेंज कौन सा मैट्रिक्स हो रहा है, कौन सा रो हो रहा है? R2 हो रहा है ना, R1 एज इट इज ही आएगा 1 2 A इनवर्स और यहाँ पे 1 0। अभी देखो -1/2 इंटू R2, लेकिन R2 की वैल्यू यहाँ पे 0 ही है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे देखो -1/2 है और R2 की वैल्यू देखो यहाँ पे -1/2 और R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे? 1 आ गया यहाँ पे 1। उसके बाद इंटरचेंज यहाँ पे भी कर लो, -3 -1/2 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा? 3/2 आ गया पहला आंसर 3/2 और 1 है यहाँ पे, तो क्या आएगा? -1/2 इंटू 1 यानी क्या मिलेगा? -1/2। फर्स्ट आ गया आंसर मेरा, ये आंसर है ना आइटम मेथड से निकाला हुआ, तो इसमें फर्स्ट रो की एंट्रीज आ गई। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? -2 और 1 चाहिए। ये भी क्लियर हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अभी क्या चाहिए मुझे? अभी क्या चाहिए? 0 चाहिए ना इस साइड में। मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है एक ही जगह, ठीक है? तो देखो अभी यहाँ पे 0 कैसे आएगा? मैं इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें से माइनस करता तो 0 आ जाएगा। तो इंटरचेंज कौन सा मैट्रिक्स हो, कौन सा रो हो रहा है? R1 हो रहा है ना, R1 इंटरचेंज R1 -2 R1 2 R2 इंटरचेंज R1 भी हो रहा है, R2 एज इट इज लिख दो 0 1 3/2 -1/2। देखो अभी यहाँ पे R1 की वैल्यू 1 है, -2 R2 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे? 1 ही रहेगा। R1 की वैल्यू 1 है, -2 R2 की वैल्यू 1 है, 2 - 2 0। यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू 1 है 1 -2 R2 की वैल्यू क्या है? 3/2। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, 2 कैंसिल, 1 - 3 -2 आ गया -2। उसके बाद 0 R1 की वैल्यू 0 - 2 R2 की वैल्यू -1/2 है, 2 कैंसिल, माइनस माइनस तो +1 मिलेगा यहाँ पे। हो गया ये? तो मैं A इनवर्स को अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? Therefore A inverse equal to -2 3/2 1 -1/2। हो गया ये? समझ में आ गया क्या? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में कैसे आएगा? रो वाइज जाना, ठीक है? यानी जो अभी मैंने फर्स्ट कॉलम में 0 1 लाया, वहां पे क्या लाना पड़ेगा मुझे? फर्स्ट रो में लाना पड़ेगा 0 1। तो देखो इसको कैसा लिखते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में? रो ट्रांसफॉर्मेशन में A into A इनवर्स इक्वल टू I लिखा ना मैंने, तब क्या आएगा? बस इसका उल्टा लिख दो, A इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, A इनवर्स into A इक्वल टू I, ऐसे आएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। तो A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। A यानी मैट्रिक्स कौन सा है ये वाला? 1 2 3 4। I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अभी देखो मैं ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बता रहा हूँ। अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में किस वाइज जाना है? रो वाइज जाना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो कौन सा है? ये है ना,
और ये सेकंड रो है, तो फर्स्ट रो जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे मुझे लाना है। ऑलरेडी 1 है, लाने की जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। यहाँ पे 0 कैसे आएगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इंटरचेंज कौन सा रो हो रहा है? अभी मुझे R लिखना पड़ेगा या C लिखना पड़ेगा? क्योंकि मैं कौन सी मेथड अप्लाई कर रहा हूँ? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसलिए मैं इंटरचेंज कौन सा मैट्रिक्स कर रहा हूँ, कौन सा कॉलम कर रहा हूँ यहाँ पे? C2 बराबर है ना, ये C1 है और ये तो C2 इंटरचेंज C2 माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, 2 टाइम्स ऑफ C1। तो इंटरचेंज कौन सा कॉलम हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे इनवर्स एज इट है, C2 हो रहा है ना, तो ये फर्स्ट नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज लिख दो। यहाँ पे भी 1 0 एज इट इज आएगा। देखो अभी C2 की वैल्यू क्या है? 2 है, माइनस 2 C1 की वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 2 0। C2 की वैल्यू क्या है? 4 है, 4 माइनस 2 C1 की वैल्यू 3 है, तो 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। यहाँ पे भी देखो C2 की वैल्यू 0, 0 माइनस 2 C1, 0 माइनस 2 माइनस 2। यहाँ पे C1 की C2 की वैल्यू 1, 1 माइनस 2 इंटू 0 0 हो गया, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 1। देखो फर्स्ट रो क्लियर हो गया। मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो रो वाइज जा रहा हूँ। 1 0 आ गया यहाँ पे एक ही जगह, अभी 0 1 है, तो सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? 1 लाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 कैसे आएगा? क्या? माइनस क्या बोला आपने? C2 डिवाइडेड बाय -2 यानी -1/2। जैसे हमने जो ऑपरेशन रो में किया था ना, वही सेम लिखना है। C2 इंटरचेंज -1/2 इंटू C2। वहां पे मैंने क्या लिखा था? R2 इंटरचेंज -1/2 इंटू R2। मुझे यहाँ पे बस 1 लाना है ना, तो देखो -1/2 इंटू C2। C2 की वैल्यू क्या है? -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल, वी गेट 1। तो यहाँ पे 1 चाहिए मुझे। तो देखो अभी इंटरचेंज कौन सा कॉलम हो रहा है? यहाँ पे इनवर्स आएगा। इंटरचेंज कौन सा कॉलम हो रहा है? C2। C1 एज इट इज 1 3, यहाँ पे 1 0। तो देखो अभी यहाँ पे कोई इंटरचेंज होगा क्या? क्योंकि C2 की वैल्यू 0 है, तो -1/2 इंटू 0 0 होगा ना, तो ये 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो -1/2 C2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -2 है, 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा? 1। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे क्या है? -2 है C2 की जगह, तो मैं ये कैसे सॉल्व करूंगा? -1/2 इंटू C2 की वैल्यू -2, तो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है? 1 है, तो ये आएगा -1/2 इंटू C2 की वैल्यू 1। कितना आएगा ये? -1/2। आपने अभी आंसर मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है, आपने देखा होगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में यही एंट्रीज थी, 1 -1/2 और यहाँ पे -2 3/2 ऐसा कुछ था। फर्स्ट कॉलम में आ गया आंसर हमारा। अभी यहाँ पे मैं रो कॉलम वाइज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, रो वाइज जाना है। ये भी हो गया क्लियर। यहाँ पे भी 1 आ गया। अभी यहाँ पे क्या चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए? 0। यहाँ पे 0 कैसे आएगा? अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें से माइनस करता हूँ फर्स्ट कॉलम से, तो 0 आ जाएगा। कैसे लिखना पड़ेगा मुझे? C1 इंटरचेंज C1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ऐसे आएगा। इंटरचेंज कौन सा कॉलम हो रहा है? C1 यानी फर्स्ट कॉलम, तो मैं C2 एज इट लिखूंगा 0 1 और यहाँ पे 1 -1/2। देखो अभी C1 की वैल्यू क्या है? 1 है, -3 इंटू C2 की वैल्यू 0 है, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 1। C1 की वैल्यू 3 है,
माइनस 3 C2 की वैल्यू 1 है, 3 माइनस 3 0 आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस 3 C2 की वैल्यू कितनी है ये है ना, C1 की वैल्यू 1 माइनस 3 C2 की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 3 आ गया माइनस 2। उसके बाद C1 की वैल्यू 0 है, माइनस 3 C2 की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस, यही आंसर मिल गया था मुझे। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू माइनस 2 1 3/2 माइनस 1/2। समझ में आ गई ये मेथड। तो मैंने सिंबल 2x2 में बताया था, आपको और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये 2x2 में इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी आप घर में जाओगे तो इसकी प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट 3x3 में सॉल्व मत करो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, फिर उसकी पढ़ाई नहीं करोगे आप। इसलिए एडजॉइंट मेथड पहले 2x2 में 3x3 में एडजॉइंट मेथड इजी है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी आपको। लेकिन 3x3 में आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जब सॉल्व करते हो तब कंफ्यूजन ज्यादा रहता है कि 0 कैसे आएगा 1 कैसे आएगा, उसमें टाइम लगता है ना। तो उसके लिए आप पहले 2x2 की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, उसके बाद 3x3 की करना।